हम मनाते हैं दिवाली पटाखों के संग और होली पर रंग उड़ाते हैं। कलेजा है हमारे वीरों का जो हर त्योहार गोले बारूद के बीच मनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तान्या शर्मा। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि मैंने बहुत पहले लिखी थी। यह कहानी हमारे शहीदों के बलिदान और उनकी परिवार के बलिदान के ऊपर मैंने लिखी थी। तो मैं शुरुआत करती हूँ। ये कहानी राजस्थान जिला अजमेर की है। एक 5 साल का बच्चा गुड्डू, अरे इतनी सी उम्र में तो बच्चा केवल बोलना और थोड़ा सा चलना फिरना सीखता है। इस उम्र में गुड्डू ने देश के लिए मरते दम तक हिफाजत करने का संकल्प ले लिया था। अब आप सब पूछोगे कि गुड्डू को ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो लो सुनिए। गुड्डू को ये प्रेरणा हाल ही में कारगिल लड़ाई से कैप्टन राहुल का शव घर आने पर मिली। जब उसने देखा तिरंगे में लिपटा हुआ शव और सब फौज के बाकी लोग और उनके माँ बाप जो कि रो रहे थे और बाकी फौज के लोग उन्हें सम्मानित कर रहे थे, उनकी शव को हार पहना रहे थे और जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गीत गा रहे थे, तो वो देख के बहुत प्रेरित हुआ और अपनी माँ से बोलने लगा, माँ मैं भी बड़ा होकर एक फ़ौजी बनूंगा और अपने भारत देश की हिफाजत करूंगा। तो उसकी माँ उसे बोलती, अरे गुड्डू, कोई तुमने फ़ौज में नहीं जाना, कोई फ़ौज में नहीं जाना बेटा, शहीदी पाना कोई अच्छी बात नहीं होती गुड्डू, नहीं बेटा तुम कोई फ़ौज में नहीं जाओगे और ये जिद बंद करो। पर माँ इसमें बुरा क्या है, चुप रहो तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। इस बीच गुड्डू घर आ जाता है। जैसे देखते देखते दिन बीत के गए और देखते देखते महीने और साल बीत गए। अब वो छोटा सा गुड्डू बड़ा हो चुका था। माँ को बिना बताए फौज की भर्ती में चला गया और वह सिलेक्ट हो गया। आते हुए घर पे मिठाई का डब्बा लेके आया और माँ से कहने लगा, माँ मिठाई खाओ। गुड्डू, ये किस चीज़ की मिठाई है? अरे माँ तुम क्वेश्चन बहुत पूछती हो माँ, पहले मिठाई तो खाओ। अच्छा ठीक है पापा, अब तो बताओ। माँ मेरी सिलेक्शन आर्मी में हो गई है। क्या? तुम्हें मना किया था ना गुड्डू मैंने, और ये बचपन की जिद तुम्हारी अभी तक नहीं गई? माँ मुझसे इंजीनियरिंग नहीं होगी, मैंने तो हमेशा से यही सपना देखा है, मैं तो अपनी भारत माँ की रक्षा करूँगा। और माँ वो बात को हुए अब बहुत साल हो चुके हैं, अब आप वो सबको छोड़ दो और मेरे रिपोर्टिंग थोड़े दिनों में है तो उसकी तैयारी करो। गुड्डू, पर मैंने तुम्हें मना किया था ना। माँ प्लीज़ ऐसा मत करो माँ, अब मुझे मत रोको माँ। तो गुड्डू ने माँ को तो कैसे न कैसे मना लिया और वो चला गया। और इस बात को भी 2 साल हो गए। एक दिन उसकी माँ ने गुड्डू को फ़ोन किया। गुड्डू, हेलो हेलो, हाँ माँ कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, तुम सुनाओ। आवाज़ नहीं आ रही है माँ। माँ बेटा दिवाली आने वाली है, क्या तुम दिवाली पर आओगे? माँ बड़े साहब से अर्जी करूँगा छुट्टी की, अगर मंजूरी होगी तो आऊँगा माँ। और वो बड़े साहब को अर्जी भेजते हैं छुट्टी के लिए। उसकी छुट्टी मंजूर हो जाती है तो अपनी माँ को बड़े प्रेम से खत लिखता है, माँ मैं आ रहा हूँ, तेरा गुड्डू आ रहा है माँ। बड़े साहब ने छुट्टी की अर्जी की और बोला 10-12 दिन के लिए तुम जाओ अपने घर। तो माँ इतनी खुश हुई कि मेरा बेटा 2 साल बाद घर आ रहा है। सभी को काम बांट दिए। अरे कृष्णा, घर दुल्हनों की तरह सजा दो, गुड्डू भाई आ रहा है। और रामू को बोला कि उसके मनपसंदीदा लड्डू जाके हलवाई से बनवा लाओ। इतनी तैयारियां की थी, घर को दुल्हन की तरह दियों से सजाया। इस और सब दिवाली मना रहे थे और दूसरी तरफ गोलियां और बारूद की दीवारी चल रही थी। अब दिवाली अगले ही दिन थी। गुड्डू आ गया। माँ बोलने लगी, जाओ बेटा आरती की थाली लेके आओ पूजा अंदर से, तुम्हारे भाई आ गया। पर ये क्या, ये 4 लोग कौन है गुड्डू के साथ? और गुड्डू तिरंगे में लिपटा हुआ कैसे आ रहा है? सब लोग इतने चुप क्यों हैं? अरे गुड्डू इतना चुप क्यों है? लेकिन आज गुड्डू
आया, लेकिन जिंदा नहीं, शहीद होके आया। माँ का 2 पल के लिए तो चुप हो चुकी थी और बोलने लगी, मेरा गुड्डू। कहता था कि माँ, मेरा भी सपना है, मैं भी अपने देश के लिए शहीद होऊंगा। और आज सच में वो मेरा डर पूरा हो गया। लेकिन फिर जब उसे गुड्डू की बात याद आई कि माँ, जब कोई शहीद हो अपने देश के लिए अपनी जान दे दे, तो तब हमें आंसू नहीं बहाने चाहिए, हमें और माँओं को प्रेरित करना चाहिए। तो वो रोते रोते बोलने लगी, मेरा गुड्डू मरा नहीं है, मेरा गुड्डू अमर हुआ है, मेरा गुड्डू शहीद नहीं हुआ। सुन लिया तुम सबने, मेरा गुड्डू अमर हुआ है। बच्चा बच्चा बन जाए भगत सिंह, मेरे वतन में ये इनकलाब बाकी है। आज़ाद भारत में हर ज़रूरत पूरी हो, वीर शहीदों का ये ख्वाब बाकी है। जय हिंद।